इस बार विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि ऊरण पर जमकर चर्चा हो रही है, खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान के आने वाले बाड़मेर और जैसलमेर के, चाहे बीजेपी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो, तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर सदन के अंदर के सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके के अंदर ऊरण और गोचर कितनी महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से, गोवंश की दृष्टि से। और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने आंदोलन किया था, उसके बाद में हरीश चौधरी ने, आपको पता होगा कि पहले भी एक बार कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर तंज कसा था, कहा था कि साहब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब क्या हमने ऊरण के लिए ये कर दिया, जबकि हरीश चौधरी का सीधे तौर पर उस वक्त भी यही कहना था। और आज हरीश चौधरी विधानसभा के अंदर बोल रहे थे, करीबन 20-22 मिनट बोले और कम से कम 8-10 मुद्दों पर बोले। पिछले दिनों के अंदर वो कंपनी हम लोगों के यहाँ इस तरह के ऊरण के ऊपर काम करना चाह रही थी और मगरा और भैया के अंदर 1038 बीघा सिर्फ छोड़ी, ऊरण के अंदर दर्ज नहीं करी गई। तो मेरा निवेदन है, ऊरण कोई आज का मुद्दा नहीं है, ऊरण हमारी सरकार से पहले का मुद्दा, और हमारी सरकार ने ऊरण पर चुपचाप बड़ा कामकाज किया था। करीबन 29-20 हजार बीघा, 30 हजार बीघा के आसपास जमीन थी, उसे ऊरण में दर्ज की थी। ऊरण को लेकर हरीश चौधरी का सीधे तौर पर कहना है कि साहब सरकार को इन तमाम चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जहां पर भी ऊरण और गोचर की जमीन है। ये ऊरण की बात अभी नहीं चल रही है, कि साल भर से नहीं चल रही है, ऊरण की बात सदियों से चल रही है। और पिछली सरकार जो हम लोगों की सरकार थी, कैबिनेट की सरकार थी, उसने इस तरह का फैसला लिया। तो मेरे कैबिनेट के तमाम सदस्यों से ये निवेदन में आप भी इस तरह का फैसला लो। जब गहलोत सरकार थी उस समय जो बीजेपी मुद्दे उठाती थी, चाहे वो जेजेएम का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो या लाल डायरी का मुद्दा हो, या कुछ 3-4 ऐसे मुद्दे थे जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते थे, लेकिन इस एक साल भर के दौरान उन मामलों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ बीजेपी वोट बटोरने के लिए मुद्दे उठाती थी। चलो हम बाड़मेर के अंदर जो तालाब के ऊपर या अधूराम जी चौटन के तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण है, अपन सब मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अभी तत्कालीन अपन वहां जाकर और इसको तालाब पर से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत। और सीधे तौर पर हरीश चौधरी ने यह आरोप भी लगाया, और कोटा के अंदर एक के बाद एक जो सुसाइड हो रहे हैं, बच्चों के सुसाइड हो रहे हैं, देश भर के बच्चे हैं, एक के बाद इस साल भी आपने देखा होगा कि 3-4 सुसाइड हो गए, पहले ही महीने के अंदर 2-3 सुसाइड हो गए। तो वहां पर जो एजुकेशन को लेकर, कोचिंग को लेकर हरीश चौधरी ने बड़े सवाल खड़े किए। और उसके अलावा आप देखिए हरीश चौधरी का सीधे तौर पर यह कहना है कि साहब पेपर लीक के बारे में भी जो सरकार है, वो जब गहलोत सरकार थी तो तमाम तरीके से आरोप लगाती थी, लेकिन अभी तक भी आपने देखा होगा कि पेपर लीक के बारे में बीजेपी कहती थी कि साहब मगरमच्छ पकड़ देंगे, ये पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर कहा। और लाल डायरी के मुद्दे पर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। और मोटे तौर पर अब देखिए हरीश चौधरी ने क्या कुछ कहा।